बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक मठ था जिसमें एक भिक्षु अपने मुख्य मठ के प्रधान को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो लिखता है कि हमें एक भिक्षु की जरूरत है। अब जो यहाँ का प्रधान होता है वो अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर उस चिट्ठी को जोर से पढ़ता है और उनसे कहता है कि यहाँ से 5 भिक्षुओं को भेजने की तैयारी करो। अब जितने भी भिक्षु वहाँ पर खड़े होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि चिट्ठी में बात तो बस एक भिक्षु को की गई है, तो जो हमारे प्रधान है वो 5 भिक्षुओं को क्यों भेज रहे हैं। अब उनमें से एक शिष्य प्रधान से पूछ ही लेता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्रधान कहता है कि अभी तुम्हारी ये समझ में नहीं आएगा, और वो उनको बताता है कि रास्ता बहुत लंबा है और वहाँ तक जाने में समय लगेगा। हो सकता है उस बीच में उनमें से कुछ लोग कहीं पर रुक जाए या उनका जो मन है वो बदल जाए या किसी चीज से प्रसन्न होकर वो उसी जगह पर ठहरने का फैसला कर ले। सभी भिक्षुओं को प्रधान की बात समझ नहीं आती और वो सोचते हैं कि जिस काम के लिए भेजा जा रहा है सब लोग उसी पर जाएंगे, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं और इतने लोगों को भेजने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधान की आज्ञा का तो पालन करना ही था, इसीलिए 5 भिक्षुओं को भेजने की तैयारी की जाती है और अगले दिन मठ से 5 भिक्षु रवाना हो जाते हैं। अब इन लोगों ने काफी रास्ता तय कर लिया था और ये लोग कुछ आगे आए ही थे, तभी यहाँ पर एक गांव होता है और 5 भिक्षुओं को जाते हुए देखकर उस गांव में से एक आदमी उनके पास आता है और वो उनको बताता है कि हमारे गांव में जो लामा रहा करते थे उनकी कुछ ही दिन पहले मृत्यु हो गई। अब हमारे गांव में किसी भिक्षु की जरूरत है और मुझे लगता है कि आप में से कोई अगर यहाँ पर रुक जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वो कहते हैं कि हम उनके रुकने का पूरा इंतजाम करेंगे और उनको महीने के आखिर में उनकी तनख्वाह भी मिलेगी। अब वो जो भिक्षु होते हैं उनमें से एक पूछते हैं कि इस गांव का माहौल कैसा है। तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो काफी समृद्ध हैं और उनके पास अच्छा खासा पैसा है और जितने भी किसान हैं वो भी काफी अमीर हैं, तो इसीलिए उनको शायद यहाँ रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इनमें से एक के मन में लालच आ जाता है और वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। अब वो उन 4 भिक्षुओं से कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, वैसे भी ये भी तो हमारा ही काम है। और वो ये भी कहते हैं कि वैसे भी वहाँ पर तो एक ही भिक्षु की जरूरत है, तो तुम चारों लोग चले जाओ। और वो जो भिक्षु होता है वो ऐसा कहकर उस आदमी के साथ चले जाता है। अब वो 4 ही भिक्षु बचते हैं और वो यहाँ से वापस से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद ये एक राज्य में पहुँचते हैं। इस राज्य का जो राजा होता है वो इन भिक्षुओं के पास से गुजरता है और वो देखता है कि उन भिक्षुओं में एक जो भिक्षु है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब राजा उनसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ रहा हूँ जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो और ताकतवर भी हो। अब वो उस भिक्षु से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए एकदम तुम्हारी ही तरह वर ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो और मेरे मरने के बाद तुम मेरे राज्य के इकलौते वारिस बनोगे। अब भिक्षु के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा और इसीलिए वो राजा को हाँ बोलकर उसके साथ चले जाता है। अब ये जो भिक्षु होते हैं उनकी गिनती बचकर 3 ही रह जाती है और वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। रास्ता बहुत लंबा था तो इनको जाने में काफी समय लग रहा था। अब रात हो जाती है और ये लोग सोचते हैं कि कहीं रुक जाते हैं और ये देखते हैं कि दूर जहां से एक लालटेन की रोशनी आ रही है और ये उसी का पीछा करते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाने पर एक बहुत ही सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है और वो इन तीनों को अंदर आने के लिए बोलती है। ये तीनों अंदर बैठ जाते हैं। तब वो जो लड़की होती है इनके लिए भोजन लेकर आती है और इनसे कहती है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और उन्होंने आपको इस समय भेजकर मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। वो उनको बताती है कि मेरे माता पिता घर पर नहीं है और मुझे अकेले रहने में बहुत ज्यादा डर लगता है। अब वो उनसे विनती करती है कि जब तक मेरे माता पिता नहीं आते हैं तब तक आप लोग मेरे ही साथ रुक जाइए। अब ऐसे ही रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगले दिन ये जो भिक्षु होते हैं वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें से जो एक भिक्षु था वो उस लड़की के व्यवहार से प्रसन्न हो गया था और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। इसीलिए वो इन 2 भिक्षुओं से कहता है कि उसको लगता है उसको उस लड़की के साथ रुक जाना चाहिए क्योंकि वो अकेली है और उसके भी माता पिता भी नहीं आए हैं। और वो उनसे कहता है कि जब उसके माता पिता आ जाएंगे तो खुद ही मठ में आ जाएगा। वो दोनों भिक्षु उसको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो तीसरा भिक्षु था वो बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं था और वो अपने ही मन की करता है और उस लड़की के साथ रुक जाता है। अब वो जो बचे हुए 2 भिक्षु होते हैं वो अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं
अब रास्ते में जाते हुए ये एक गांव से होकर गुजरते हैं जो कि नास्तिकों का शहर होता है। अब जो गांव वाले होते हैं वो इन दोनों भिक्षुओं को घेर लेते हैं और इनसे कहते हैं कि बौद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो सही नहीं है और आप हमें सिद्ध कीजिए कि आखिर वो सही कैसे है और उनकी मान्यताओं को यहाँ पर बताइए। और इस गांव में से जो बहुत ही विद्वान आदमी होता है वो भिक्षु को चैलेंज करता है कि सिद्ध कीजिए कि बौद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो सही है। अब इन दोनों में से एक भिक्षु जो होता है उसको ये बात दिल पर लग जाती है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रुक के इन लोगों को ये सिद्ध करूंगा और इनके मन में बौद्ध के लिए प्रेम जगाऊंगा। वो जो बचा हुआ एक भिक्षु होता है वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है और तुम्हें साथ में चलना चाहिए, हमें जो कार्य दिया गया है हमें उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन जो भिक्षु था जो कि इस गांव में रुकना चाहता था वो कुछ भी नहीं सुनता है, क्योंकि जो चैलेंज दिया गया था वो उसके अहंकार को लग गया था और वो इस बात को सिद्ध करना चाहता था कि ये जो भी बोल रहे हैं वो गलत है, ताकि वो अपने अहंकार को संतुष्ट कर सके। अब वो भिक्षु उसी गांव में रुक जाता है और कहता है कि भले ही इस सब में मेरी पूरी जिंदगी क्यों न चले जाऊं, लेकिन मैं इस गांव में रह के इन लोगों को गलत सिद्ध करके रहूंगा। अब जो बचा हुआ भिक्षु होता है वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और अब उसको समझ आता है कि आखिर प्रधान ने हम 5 लोगों को क्यों भेजा था। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह से है। हम लोग अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए प्रयत्न करने से डरते हैं और आए दिन हम लोग अपने लिए नए नए लक्ष्य तो सेट करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते और इसी तरह से हमारा पूरा दिन बीत जाता है और इसी तरह से 1 दिन 2 दिन और महीनों भी निकल जाते हैं और हम उसी जगह पर रहते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपको सभी कार्य को समय से पूरा करना है और किसी भी कार्य से घबराना नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिली होगी। धन्यवाद।